बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर होना है और पहले चरण के लिए प्रचार थम चुका है। अब मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2019 के दौरान इन्होंने कमल छोड़ हाथ थाम लिया। दावा कर रहे हैं कि अब की बार तो महागठबंधन सरकार। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत की है सहयोगी ऋषिकेश ने। बाहरी के नाम से जानता है वो दिलों की धड़कन बिहारी बाबू हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा कांग्रेस के दिग्गज सांसद, स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। सर, मौजूदा विधानसभा चुनाव में या सियासत में जब भी लोग बात करते हैं तो आपको बाहरी बताते हैं, लेकिन पूरे देश दुनिया जानता है कि आप बिहारी बाबू हैं। वो मैं भी क्लैरिफाई कर दूं आपको, मुझे कोई विपक्ष किसी ने आज तक न कहा है न जानने की कोशिश की है कि मैं बाहरी हूँ। मुझे बाहरी नहीं कहा किसी ने, हमेशा भारी कहा है कि ये भारी, दमदार, दावेदार, ये भारी उम्मीदवार हैं। और बिहारी बाबू को कोई बाहरी कैसे बोल सकता है? बहुत लोगों की तो समझते हैं बिहारी बाबू की पहचान है बिहार से, और बिहार की और बिहारी बाबू के बहुत लोगों की पहचान है। तो ये तो एक अंदाज है, मेरे सामने तो आज तक नहीं, मैंने सुना भी नहीं। लेकिन खैर, बहरहाल इस बात को भी लंबा नहीं करूँगा। आप आगे पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर, दूसरा सवाल था सर कि जिस तरीके से बिहार के मौजूदा चुनाव में नए जनरेशन की एंट्री हुई है, शरद यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, तेजस्वी यादव, और हमको याद है कि कुछ साल पहले हम लोग कवर कर रहे थे, आप तो पहली बार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य आप ही ने कहा था। अब लव सिन्हा हैं और भी ऐसे बहुत जनरेशन है, और बात जो जात पात जंगल राज की होती थी, अब चाहे आप ही के प्रेशर में घोषणा पत्रों में अब बात रोजगार की हो रही है, विकास को लेकर हो रहा है, नौकरियों को लेकर है, तो आपके घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी एनडीए को लेकर। क्योंकि मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। हमारे बहुत नेताओं की एक कोशिश रही, हमेशा मुद्दों से भटकाते रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आ रहे हैं, बिहार आके क्या बातें करते हैं, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएं, अच्छी बात है। चुनाव के वक्त में आप लोकल बातों पे बात करो, लोकल मुद्दों पे बात करो। आप बेरोजगारी, बिहार का हर दूसरा इंसान आज बेरोजगार है, हर दूसरा इंसान। आज बिहार में जो मुसीबतें हैं, जो गरीबी हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का नंबर 94 है, 88 है पाकिस्तान का, उससे बांग्लादेश भी बेहतर है, श्रीलंका बेहतर है। इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी, और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? हमारे बिहार में ही है, ऐसा लोग कहते हैं, मानते हैं। तो ये मुद्दों से हम भटका। तो क्या कहते हैं, जब बात करनी चाहिए बिहार में इन चीज़ों की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब 370 कर दिया, या हमने ये 3 तलाक कर दिया, या चाइना की बातें यहाँ करते हैं, वहाँ नहीं करते हैं। वहाँ चाइना का सी भी नहीं बोलते हैं, चाइना का नाम लेने से बहुत घबराते हैं, लेकिन यहाँ करते हैं। अरे भाई, आप यहाँ की बात करो ना बिहार में कि कैसा नेतृत्व चाहिए, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करने हैं। और जब आप कहते हुए प्रधानमंत्री जी 1,25,000 करोड़ बिहार का सौदा करके आपने कहा था, और कहा था दिया कितना, अभी चुनाव के घड़ी में 16,500 करोड़ रुपए आपने घोषणा की, वो भी झुनझुन्ना पकड़ाया आपने। कोई यकीन नहीं करता, विश्वसनीयता खो दी है प्रधानमंत्री जी। वो यकीन नहीं करता कि चुनाव के वक्त में डफली बजा रहे हैं आप। वो बिहार का स्पेशल पैकेज कहाँ गया? मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा पता है। बहुत सारी बातें नहीं करते हुए कि भाई वो कहाँ गया वो बिहार का मुद्दा, वो जो स्पेशल पैकेज जो हम डिज़र्व करते हैं, ये सब बात करते नहीं हैं। अब इसका मुद्दों से भटकाने, असली मुद्दों से भटका दो। राष्ट्रवाद लाओ, अच्छी बात है, सेनाओं को सलाम करो, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप इसका तो जिक्र करो ना, बिहार के लोकल इश्यूज़ का। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमने हमेशा जोर दिया है कि मेन मुद्दों पर बात करो। आपने इतने सारे हमारे माइग्रेंट लेबर वो आए चलते हुए महीनों इस तरह से भूखे प्यासे तड़पते हुए तरसते हुए। कोई बच्ची अपने बाप को साइकिल से छोड़ रही है दरभंगा, तो कोई बेटा जो है ट्रॉली सूटकेस पे औंधा लेटा हुआ चला आ रहा, कोई बेटा अपनी माँ का, मरी हुई माँ का आंचल पकड़ के उससे मांग कर रहा है, प्यार से, दुलार से। उसको पता भी नहीं कि माँ जा चुकी है। इन सब बातों का जिक्र को क्या सोल्यूशन दिया? कोरोना में बिहार की क्या हालत रही, बिहार के और बिहार के अस्पतालों की? कितने हेल्थ वर्कर्स, क्या कोई जवाब है कि बिहार में 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स की कमी? और यहाँ पे आपने कोरोना इतना कर दिया। कोरोना में तो पहले आपको ये चुनाव ही नहीं करवाना चाहिए था।
बिहार। वैक्सीन का भी वो तो उसमें बाद में आता, पहले कहा कोरोना का तो चुनाव ही नहीं कराना चाहिए था। अभी गुजरात में आपने चुनाव नहीं करवाया ये कह के कि वहाँ पंचायत का, तालुका का, लोकल बॉडीज का इलेक्शन है कि यहाँ कोरोना इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो क्या हमारे बिहार के लोगों की जान प्यारी नहीं है? हमारे अपने लोग हैं ना। यहाँ पे इतना भय के माहौल में आपने कोरोना यहाँ करा दिया। वो तो गनीमत है हमारे बिहार के लोगों में, खासकर युवा शक्ति में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, बहुत जोश है और शायद बहुत ही इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता। उसके वजह से आज आ गए कि चलो अगर यही सही तो हम दिखा देते हैं, सरकार बदल के, परिवर्तन करके नई सरकार को लाते हैं, नए नेतृत्व को लाते हैं, युवा ब्रिगेड को लाते हैं, लव सिन्हा को लाते हैं। आपने कहा लव सिन्हा, चाहे और बहुत सारे लोग, सुभाषनी आई हुई हैं, ऐसे बहुत सारे यूथ ब्रिगेड आए हैं और नया नेतृत्व, इसको हमारे तेजस्वी यादव को सामने लाते हैं। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खासकर लव सिन्हा के संदर्भ में तो हमेशा कहता हूँ कि 4P को बढ़ावा देने के लिए, 4P, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड, इसको बढ़ाने के लिए, बिहार की खोई हुई ग्लोरी को फिर से हासिल करने के लिए हम सब मिलकर इस चुनाव में सामने आए और अंजाम बहुत अच्छा होगा। इसलिए आपकी बात पे आपने कहा कि लोग दबाव वो ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश, अब जनता जान चुकी है। अब जनता सही मानों में हिसाब किताब कर रही है। अब पिछले 15 साल में क्या हुआ, अरे वो क्या हुआ भूल जाओ भैया। वो जब हुआ, कई तो आप लोग में लोग पैदा नहीं हुए होंगे, कई तो बहुत छोटे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका तो जनता ने जो भी हो तथाकथित हिसाब किताब तो हो गया। अब तो सरकार तुम्हारी है, अब मुखिया आप लोग हो। भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः जिम्मेदार इन सारी हरकतों के लिए। इन्हीं के पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले टूट जाते हैं। सारी हरकतें जो हैं इनकी, बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है आते। एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको नेशनल यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, एक भी नहीं, कोशिश भी नहीं की। हेल्थ डिपार्टमेंट मालूम है पूरा चरमराया हुआ है, हेल्थ सेक्टर। तो इसलिए ये लोग जिम्मेदार ज्यादा वो लोग हैं। लेकिन चूंकि ताली कप्तान को मिलती है तो गाली भी कप्तान को मिलती है। अब इसलिए हो रहा है शोर शराबा, लेकिन अब 10 नवंबर के बाद शांत हो जाएगा। एक नई उमंग, नए जोश और होश के साथ एक नई सरकार आएगी और मुझे लगता है लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी ये महागठबंधन का और खासकर हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व का। आपके दोस्त रहे हैं, काफ़ी अजीज दोस्त रहे हैं, लालू यादव भी, नीतीश कुमार भी रहे हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव है उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के प्रति आप थोड़ा सा बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, जबकि इस बार सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं ज़्यादा झेल देखने को मिला है तो नीतीश कुमार और उनके कार्यप्रणाली को लेकर, उनके सुशासन को लेकर। देखिए ना, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अटैक करता हूँ या बात करता हूँ तो सिस्टम पे, गवर्नेंस पे। कल आप भी मुखिया होंगे तो कोई आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी होगी हमारी। आपके किए हुए काम, कारनामे, काम का अंजाम, इसकी बात करूंगा ना मैं वहां पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने तो अभी क्लैरिफाई किया पिछले सवाल में आपका कि ज्यादा मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही खेल है, षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है दिल्ली के माननीय और सम्मानीय से, और माननीय सम्मानीय से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, तो यहाँ पे शाह भी उनका ही हासिल है और सपोर्ट भी उन्हीं का हासिल है और आशीर्वाद भी उन्हीं लोगों का है। इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सिस्टम मायने रखता है, गवर्नेंस मायने रखती है। 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे सर, तो जो बीजेपी दावा कर रही है कि 3/4 बहुमत वो लाएगी, 180-190 के पार, तो उसकी आवाज़ आज भी प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने ये किया। जबकि कहा जा रहा है जनता का जो पैमाना है, भीड़ का पैमाना है, कि महागठबंधन के पक्ष में एक महाबहुमत की सरकार आने वाली है। महागठबंधन के पक्ष में महा विजयी होंगे, इसमें दो राय नहीं दिखती है। भले आप अगर ईवीएम के साथ भी खेल तमाशा करें, जैसे कितनी बार कर चुके हैं, आपने पिछली बार भी किया था। ईवीएम के बहुत लोग का ऐसा मानना है कि 40 में से 39 सीटें ईवीएम खा गई थी और विपक्ष को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को, जावेद को किशनगंज से।
तो उसी तरह ये ईवीएम का देखिए, जहां जनशक्ति भारी पड़ती है वहां आपकी धन शक्ति भी धाराशायी हो जाती है और आपकी बाकी मशीन शक्ति भी जो है वो पीछे हट जाएगी। जहां जनशक्ति सामने आएगी तो वो बहुत मुख्य बल गिरेगी, लेकिन लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एक सवाल का आपको अच्छा जवाब दे दूं, जो आपने अच्छा पूछा है कि उन्होंने कहा कि 3/4 सीटें लेकर आएंगे। हमारे बीजेपी के मित्रों ने कहा है, फ्रेंड्स ने कहा है कि 3/4 सीटें लेकर आएंगे। तो एक तो मैं समझता हूँ अब ये घिसे पिटे रिकॉर्ड हटा देना चाहिए था। ये इनका रिकॉर्ड बहुत पुराना हो गया, घिस पिट गया है। जब देखो दिल्ली का चुनाव था, उन्होंने कहा हम 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे। 2/3 तो खैर लेके नहीं आ सके, 2-3 सीटें मिल गई थी इनको, स्कूटर पार्टी हो गए थे। अगर आपको याद हो पिछली बार बिहार चुनाव में, इसी चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे। मध्य प्रदेश में कहा था 2/3, छत्तीसगढ़ में कहा था 2/3, राजस्थान में कहा था 2/3। इनकी सुई अटक गई है रिकॉर्ड की। 2/3 इस पर यही थोड़ा अंतर देख रहा हूँ कि 2/3 को हमने 3/4 कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है। ऐसा इन बातों में दम नहीं है। इनकी सारी पोल खुल चुकी है, लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं इनकी नीतियों से, इनकी हरकतों से लोग ग्रस्त हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत आक्रोश। आप देख रहे हैं बहुत सारी जगह तो बहुत सारे नेताओं को, और ख़ासकर बीजेपी के नेताओं को लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मंत्री जी से सवाल जवाब कर रहे हैं। बहुत नाराज़गी है। तो आप 10 नवंबर का इंतज़ार कीजिए, आपको और हमको मन वांछित परिणाम मिलेगा महागठबंधन के महाविजयी होने के रूप में। सर आपको शुभकामना, लव सिन्हा को शुभकामना कि वो बिहारी पुत्र बने रहें। पूनम सिन्हा भी हमारे साथ। एक छोटा सवाल था मैडम, एक छोटा सवाल था सर। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के वो लगातार काम कर रहे हैं, नई जनरेशन पॉलिटिक्स में है। आप जिस तरीके से कैंपेन में देख रहे थे, बाहर भी कार्यकर्ताओं से आप बात कर रहे थे, किस तरीके के दावों को देखती हैं महागठबंधन में नई जनरेशन की जो एंट्री हुई है, चाहे वो तेजस्वी हो या फिर शरद यादव की बेटी हो, लव सिन्हा हो, या फिर उनके दावों को? ये तो बहुत शुभ संकेत है बिहार के लिए कि जो युवा शक्ति है वो आगे बढ़ रही है और अपनी सहूलियतों को छोड़ के यहाँ के लोगों की सहूलियतों के लिए लड़ने आ रही है। मैं चाहूँगी जनता से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करना कि आप लोग जिस दिन वोट हो 3 तारीख को, आप ज़रूर जाके अपना वोट और आशीर्वाद बच्चों को ज़रूर दें, ताकि आप लोगों का भविष्य, बिहार का भविष्य बहुत ही सुंदर और सफल हो। या मैम, तो ये पूनम सिन्हा है और आने वाले वक्त में नए जनरेशन में जो बागडोर आई है वो 10 नवंबर को जनादेश इसकी दशा और दिशा तय करेगा। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11 पटना।